उम्मीद करते हैं अब सेहतियाब हो गए, बढ़िया लग रहा है आज। 4-5 दिन पहले थैंक यू। तो परेशान हो गए थे, आपका ट्वीट देख के मैंने कहा था भाई टेस्ट करा लो, क्योंकि ओमिक्रॉन बड़ा फैला था। बड़ा अच्छा लगा आज आप सही हो गए, वेरी गुड। थैंक यू। बिल्कुल सुमित भाई बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू वेरी मच। जितने व्यूअर्स थे या ट्विटर पे या जिन जिन लोगों ने बेस्ट विशेस भेजी, दुआ की, उन सबका बहुत शुक्रिया, इंक्लूडिंग यू सर, आपने भी किया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप लोगों की बेस्ट विशेस, आप लोगों की दुआएं थी। मतलब मैं अब बिल्कुल फिट हूँ और सुमित भाई को इसलिए मैंने आज जहमत भी दी है कि तबीयत काफी बेहतर है। अच्छा सुमित भाई, एक तो ये कि विंटर ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एलएसी वाला इशू था या कुछ और भी नहीं ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने कहा था कि हम हमें नहीं जाना चाहिए क्या? देखिए फखर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये जो सारा किस्सा था, इसके 3 रूट्स हैं। इसके 3 रूट्स तो एक है जो हिस्टोरिक, मैं बोलूँगा रस्साकशी, पहले जी। रस्साकशी नहीं थी गलवान से पहले। गलवान के बाद चीज़ें बदल गई। इट हैज़ चाइना हैज़ बिकम अ हॉस्टाइल कंट्री। फिर हमने ऐप बैन किया। फिर हमने पीछे बात की, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दिया। हाँ। राइट, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव था कि भाई फिलीपींस को ब्रह्मोस चाहिए चाइना के अगेंस्ट, और हमने हम्म, खुलेआम देके $324 मिलियन की डील थी, वियतनाम से बात चल रही, काफी लोगों से बात चल रही है। तो ये जो चीज हुई है, ये ऐप बैन हो, ये हो, गलवान के बाद काफी चीजें बदल गई। जो चीजें पहले कहीं ना कहीं अंडर करंट था, वो मेन करंट में आ गई, वो मेन चीजें दिख गई। अब दूसरी हम्म, बात, यहाँ मीडिया पे, गवर्नमेंट पे काफी टाइम से दबाव था भाई कि हमें हम्म, बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कई डिबेटों में तो मैं भी बैठा था, जी। मेरा भी यही मानना था कि हमें पार्टिसिपेट नहीं, गलवान के बाद देखिए खेल, यारी दोस्ती अच्छी बात है, पर अगर बिल्कुल। आप में ये हॉस्टाइल वो हो, अगर मतलब दुश्मन आप हो, जी आप जी लोग बंदूकें ताने खड़े, आप मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, आप कभी यहाँ दंगा जी करा रहे हो, कभी वहां दंगा करा रहे हो, तो या तो दुश्मनी कर लो या दोस्ती कर लो, दोनों तो ठीक। साथ चलती नहीं, मतलब दुनिया में एक चीज है। जी। गलवान वाज अ टिपिंग पॉइंट। दूसरी बात था, आपने देखा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मेन कंट्री का रुझान चाइना बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना नहीं था, ताकि जी जिनपिंग को एक उसकी वर्ल्ड में दिखाना भी तुम्हारी ज्यादा कोई रुतबा बड़ा नहीं, तुम्हारी ज्यादा हम्म, औकात बड़ी नहीं है। ठीक। ये भी एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैसेज है। तीसरी बात थी, जो उग्रों के साथ हो रहा है, यस। हमने उस पे एतराज और एतमाद दोनों दर्ज किया। वी हम्म, आर अगेंस्ट एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट उगर्स। हम्म, इसको टाइम बाय टाइम इसके बारे में बोला भी है। तो हम्म, ये तीनों चीजें, पहला नंबर वन रीजन गलवान, और जो हमने स्टैंड लिया चाइना हम्म, के, फिर जो हम्म, वर्ल्ड ओवर बड़े पावरों ने, डेमोक्रेटिक पावरों ने डिसाइड किया कि हमें चाइना के इसमें नहीं जाना, ताकि चाइना को दिखे आपकी औकात है कितना। देखिए अफ्रीकन की कंट्रियों को लाओ, साउथ अमेरिका की छोटी मोटी कंट्रियों को लाओ, बड़ा पावर इस हम्म, ओलंपिक में कोई गया नहीं। अमेरिका तो आप जानते हैं गया नहीं, और कल एक और हम्म, पावर, इसके बाद उग्रों वाला मसला भी है, जो आप एट्रोसिटीज कर रहे हो, जो आप कहते हैं जी वी विल राइट द होली कुरान, जो कहते हैं हम कि बाइबल अपना वर्जन निकालेंगे, रिलीजन इज अ हम्म, पॉइजन, और आप आज विंडस्टॉर्म में दंगा करा रहे हो, आज वहां दंगा करा रहे हो, आज कभी आपका हाथ यहाँ है, कभी वहां है। तो जी। ये सब चीजें होते हुए ना, एक जो माहौल है वो प्यार मोहब्बत भाईचारे का नहीं है। तो इसको एक राइट। स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली अच्छा बायकॉट करने की बात की। सुमित और भाई, लास्ट, जी, जी। अच्छा एक चीज़ और है कि मतलब जिस तरीके से बॉयकॉट हुआ तो क्या कोई लगा आपको कि कोई मतलब तकलीफ हुई चाइना को कि यार इन लोगों ने जिन-जिन लोगों ने भी बॉयकॉट किया इस इश्यू की वजह से या किसी और वजह से किया, तो क्या कोई आपको लगा कि उनको कोई मतलब इससे कोई परेशानी हुई कि हाँ यार मतलब दुनिया अब हमारी। था। जी, प्लीज़, तो प्लीज़। क्या हुआ, जो एक और जो फिर एक टिपिंग पॉइंट आया, एक जी, टिपिंग मतलब ना बिल्कुल, वो कहते हैं ना जो आप, जैसे ना फिर बैलेंस बिल्कुल इधर चला गया। जी, जी। जो गलवान का एक कमांडर या कोई था, उसको उन्होंने टॉर्च बेरर बनाया। इसका यूएस कांग्रेस ने, काफी मुल्कों ने उसका वो किया, भाई तुम ऐसे आदमी को टॉर्च बेरर क्यों बनाया, तुम्हारे यहाँ लोग नहीं, तुम्हारे यहाँ कमी है लोगों की। हुँ, तो आप ये मैसेज क्या देना चाह रहे हो? आज हुँ, ऑस्ट्रेलियन, आपने देखा ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और रशिया मीडिया ने खुद बोला 45 से 48 सिपाही चाइना के मरे, जो वो बता नहीं रहे। ऑफिशियली तो 4-5 की बात करें, अब उसी कमांडर को आप टॉर्च बेरर बना रहे हो। तो ये जो हुँ, आपकी मंशा, आप देखिए, अब आप कहने को तो ओलंपिक्स कर रहे हो, पर हुँ, उसमें भी आप ये रंजिश, दुश्मनी, बदला, ये सब चीजें आप ला रहे हो, क्योंकि यूजुअली हुँ, ये काम एथलीट करते हैं। भाई वो जो फौजी है, वो जो मिलिट्री का कमांडर, जो भी उसका नाम था, वो कौन सा एथलीट है, किस चीज में उसकी महारत है, हुँ, क्या हुँ, कौन से वो वर्ल्ड क्लास एथलीट है जो वो टॉर्च बेरर करे? तो कहीं ना कहीं वो एक टिपिंग पॉइंट था। उसके होते हुए फखर भाई, कल जो हुँ। हमारा एम्बेसडर है चाइना में, एम्बेसडर साहब, जी, वो जी। भी नहीं गए, उन्होंने भी बाइकआउट किया। नहीं तो ये प्रोटोकॉल होता, जो एम्बेसडर वो कम से कम चले जाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने फिर बोल दिया सबके होते हैं, हम नहीं जाएंगे। अब आपका आता मेन सवाल, भाई चाइना को क्या फर्क पड़ा? जी, देखिए जी। ओलंपिक ओलंपिक किस लिए कराया जाता है? दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कमर्शियल, एक कारण होता है रुतबा, दबदबा, औकात, वर्चस्व, हिंदी में कहते हैं। राइट। तो देखिए ओलंपिक को कराने में करीब $5-6 बिलियन का खर्चा लगता है,
जो जी। एक्स वर्ल्ड ओवर का लगता है। रेवेन्यू इसमें से 10-20 1 बिलियन आएगा। आप बोलोगे यार चाइना के लिए 10 चौ 13-14 बिलियन कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जी, जी। अब चाइना ओलंपिक क्यों करा रहा था? कोई कमर्शियल चीज़ तो है नहीं, ये था हुँ। वर्चस्व, रुतबा, दबदबा, मैं सबको बुलाऊँ मेरे यहाँ आए। अब देखिए हमारे यहाँ बड़े लीडर की शादी होती सब पहुँच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप देखिए आप किसी बड़े एक्टर की जब विराट कोहली की शादी थी तो मोदी जी पहुँच गए, राइट? बिल्कुल, लाज़मी बात है, एग्ज़ैक्टली। हाँ, मतलब ये एक इज़्ज़त रुतबा ने अब मोदी जी का एक बात बताऊँ अगर भाई किसी भी शादी में जाते हैं तो प्रोटोकॉल वगैरह लगता है, वो कहीं पानी भी नहीं पीते, बस जाते हैं 1 मिनट आशीर्वाद देके निकल जाते हैं। पर हाँ, ठीक। ये मीडिया दुनिया भर का हाँ भाई मोदी जी आए थे, ये मिस लाज़मी-सी बात है, एक आपके हेड ऑफ़ द स्टेट जब आप किसी के यहाँ आते हैं, तो यकीनन बड़ी बात होती है। अब जब आप ये इवेंट कराते हो, आज जी। जो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स कराई थी, हमारा इम्पैक्ट और रिजल्ट चाइना के बीजिंग ओलंपिक से कहीं ज़्यादा था। हुँ, क्योंकि और जो मेन रीज़न जो अंडर करंट रहा है, जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है, जिसके बारे में कोई उग्रों की बात करता, कोई कोई हुँ, कारण वो है जो हुँ, इन्होंने जो देखिए आज के डेट में 5 से ज़्यादा मिलियन लोग मर गए, वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुँ। करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं, गरीब कंट्रियों के पास आज के डेट में भी भाई साहब बिल्कुल वैक्सीन नहीं है, बिल्कुल। वहाँ वो मरे कोई हिसाब नहीं रख रहा, कोई गिनती नहीं कर रहा और मैं तो हैरान हो रहा था, वो डब्ल्यूएचओ के साहब कल उतर के फूलों का दस्ता लेके आ रहे थे। मतलब हुँ, 5 मिलियन लोग मर गए, $20 ट्रिलियन का जीडीपी खत्म। अब बहुत से यस, लोग दाल, बिल्कुल। रोटी, रोज़ी खत्म हो गई, बहुत सी कंट्रियाँ खत्म हो गई। इनफैक्ट पीपल लाइक यू एंड मी आर आल्सो इम्पैक्टेड। देखिए हमारा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई रिश्तेदार मेरे भी रिश्तेदार वो मेरे भी दोस्त गए, मेरे मीडिया वाले गए, जो हमारे साथ पैनल पे बैठते हैं, वो गए आज। हुँ, बिल्कुल, ये जो दुनिया बिल्कुल। भर में हुआ है क्योंकि ये तो हमें पता ही था वायरस या तो वुहान लैब से लीक हुआ या लीक किया गया। जो भी ये वायरस आया वुहान से चाइना की लैब से आ गया, जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो अंडर करंट है तो गवर्नमेंट भी फ़खर भाई कहीं न कहीं जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है वो मजबूर हो जाती है। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक सेंटिमेंट। अगर पब्लिक सेंटिमेंट इज़ अगेंस्ट द चाइना दे हैव टू गो। अब ये लोग भी पब्लिक सेंटिमेंट बनाए कुछ करे वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। अब जी। फ़र्क उनको ये पड़ा कि भाई जो शी जिनपिंग ने जिस ऑरा के लिए देखिए 13-14 बिलियन डॉलर की तो ओलंपिक कर नहीं रहा था, चाइना को ज़रूरत नहीं है। अब जिस ऑरा, जिस रुतबा, जो स्टेटस, जो वर्चस्व के लिए दुनिया भर के आएँगे, हम हुँ। यहाँ करेंगे, वो कहते हैं ना दिल के अरमा आँसुओं में बह गए, हम वफ़ा करके हम वफ़ा सही। करके भी तर यहाँ थोड़ा चेंज है, हम बेवफ़ाई करके और तभी तन्हा रह गए। हुँ। हुँ, 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 हुँ। सही, सही। अच्छा, समीर भाई, एक चीज़, रशिया खड़ा है चाइना के साथ, नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक, मतलब मुख्तलिफ़ मौकों के ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है। एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से यूक्रेन का मसला अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। नाटो फ़ोर्सेज़ या फिर यूरोपीय यूनियन जो है, यकीनन वो यूक्रेन के साथ खड़ा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यूएस जी, भी उनको बैक कर रहा है कि हमें और मज़ वो कि क्या रशिया चाहे। क्राइसिस थी, हुँ, जिसके बारे में हम सबने पढ़ा, शायद हम तो पैदा नहीं हुए थे, बट ये कुछ वैसा ही बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। ऑलराइट। अभी क्या है कि अभी जो व्लादिमीर पुतिन है, उसका एक आर्कटिक सर्कल कहते हैं हम इसे जियोपॉलिटिक्स में। आर्कटिक सर्कल इज़ हिज़ एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर नो मिलिट्री सुपर पावर आज की डेट में भी उसमें कोई डाउट नहीं है मतलब जी, चाइना और रशिया का मिलिट्री वाइज कोई मुकाबला नहीं है ठीक, तो चाहे इकोनॉमी चाइना में कई सारे पर मिलिट्री सुपर पावर एस्टेब्लिश्ड है राइट। रशिया हैज द कैपेबिलिटी टू इवन टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड एक रशिया में टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा एक कहते हैं डेड मैन स्विच हुँ, डेड मैन स्विच मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा ये बहुत बड़ा जी, जी, विषय है बट आई विल ट्राई टू पुट इट इन अ कैप्सूल राइट। मैं सोच ये है फकर भाई कि रशिया में जो मिसाइल सिस्टम लगे हैं इवन आफ्टर उन्होंने जो ट्रीटी की यूएस के साथ हटाए कुछ खत्म किए अब भी है अगर रशिया पे अटैक होता है और रशिया में कोई नहीं बचता अटैक करने को दैट डेड मैन स्विच इज अ हाईली सेंसर बेस्ड सिस्टम वो एक्टिवेट होगा एंड द मिसाइल्स विल फायर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड की हुँ, ये दुनिया में काफी लोगों को नहीं पता रशिया हैज दिस डेड मैन स्विच अगर रशिया पूरा खत्म भी हो गया स्टिल रशिया विल रिटेलिएट और उन मिसाइलों को पता उन्हें जाना कहाँ है ठीक, अब ठीक, ठीक। ऐसी परिस्थिति में हम जो एक दुनिया में बहुत बड़ी क्राइसिस देख रहे हैं हुँ, व्लादिमीर पुतिन का मैं एग्री विद हिम वो कहता है भाई हुँ, आप मुझे बताओ गारंटी मी रशियन सिक्योरिटी इन आर्टिक सर्कल गारंटी माई सिक्योरिटी वो उसने यूएस से कहा नेटो से कहा आप मुझे मेरी सिक्योरिटी गारंटी कीजिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुँ, यूक्रेन में बट हुँ, अगर आप नेटो को एक्सपैंड कर रहे हैं आपने ऑलरेडी कोई छोटी मोटी कंट्रियों तक नेटो पहुंचा दिया है जो छोटी हुँ, हिसाब से कंट्री टूटी अब अगर आप वही वाली बात करें जैसे आप एक टाइम में आपकी मंशा थी हम क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय करें हुँ, कल आपने एक बार पीछे आर्मीनिया में भी ये मसला आया था हुँ, आपको 12 साल पहले अब आपकी मंशा यही है कि भाई हम इन मिसाइल्स को ला के यूक्रेन में या कहीं इसके आसपास कर दें जी, यूक्रेन लगा हुआ रशिया से अब भाई अगर आप राइट, मेरे बाजू में आके तोप और तोप खाना लगा रहे हो मुझे आपत्ति तो होगी अब बिल्कुल। रही चाइना की बात चाइना और रशिया का कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है बट अभी
ज़ी जिनपिंग जो है बहुत खराब हालत में चल रहा है, चाइना से बाहर नहीं जा रहा। राइट, अब वर्ल्ड बिल्कुल। स्टेज में आने के लिए उसे मौका चाहिए। हुँ, अगर व्लादिमीर पुतिन उनके यहाँ आते, देखिए अगर आज अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाए, इंडियंस आ जाए, जापानीज़ आ जाए, दुनिया भर के सारे यूरोपियन यूनियन आ जाए, तो व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी रेलेवेंस नहीं रहती। आज की हकीकत ये सबसे बड़ा वर्ल्ड लीडर जो अभी वहाँ है, वो व्लादिमीर पुतिन ही है और कोई है ही नहीं, बाकी तो सब हुँ, गायब है। हुँ, ऐसे में ज़ी जिनपिंग जो हमारे हिंदी में कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, कहते हैं हम आपके हुँ, साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, पर इनमें एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आप बैटल ऑफ जिंगबो देखिए, आप व्लादिवोस्टॉक पोर्ट देखिए जो रशिया कहता है चाइना राइट, मेरा है, सॉरी चाइना कहता है रशिया का पोर्ट मेरा है। बैटल ऑफ जिंगबो में 145 रशियन मारे थे, एस-400 चाइना देने को तैयार नहीं था, रशिया को लोअर वर्जन दिया है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है, पर जो ज़ी जिनपिंग है, अभी उनके लिए एडवांटेज है, भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जी। यहाँ एक समझदारी का विषय ये है, पुतिन साहब ज़ी जिनपिंग पे कितना भरोसा करें। ज़ी जिनपिंग नीड्स समथिंग टू सर्वाइव। अच्छा अगर सर एक ये है, एक उससे अच्छी चीज़ उससे पहले कुछ नहीं होगा। ही विल वांट सम काइंड ऑफ अ फाइट टू ब्रेक एंड ठीक टू है। पावर एट द वर्ल्ड स्टेज। अच्छा, एक चीज़ लास्ट बिल्कुल फिर ख़त्म करेंगे। शॉर्ट आपसे आंसर चाहूँगा। अभी जब यूक्रेन के ऊपर वोटिंग हो रही थी, तो हिंदुस्तान ने वोट जी। ने टाइम जो है हिंदुस्तान मैनेज एक मतलब राज़ी चीन वाले कहते हैं मगर भाई क्या है कि अभी जो हमने डिप्लोमैटिकली इस पे मैं आ हुँ, ही रहा था, मतलब ये जी, मैं वैसे में बोलने वाला था, ये बहुत बिल्कुल अच्छा सही। सवाल आपका। क्योंकि देखिए हमारे लिए रशिया भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हमारी ट्रेड की डिपेंडेंस है अमेरिका पे। राइट, हमारी वॉर वॉर और वॉर मशीनरी की काफ़ी डिपेंडेंस है रशिया पे। ओके, रशिया पुराना दोस्त है, अमेरिका क्वाड का मेंबर है। राइट, देखिए जो जो इन सब में जो जहाँ गाँठ फँसती है वो है चाइना को लेके। हुँ। इसलिए हमने एब्सटेन किया, ना सपोर्ट